नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सावरना आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज देख रहे होंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ राजा के बारे में, दिल्ली सल्तनत के कुछ सम्राट को तो जानेंगे कि आज क्या हम बताने वाले हैं आपको स्टैटिक का काफी ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अभी आप देख रहे होंगे चाहे मगध साम्राज्य का हो या दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल सल्तनत का हो, आपसे एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा साम्राज्य से कौन वंश रिलेटेड है और किसके कौन संस्थापक थे। आजकल पूरा अनाधून चल रहा है, लोग रटते रटते परेशान हो जाते हैं। इस वंश के संस्थापक याद करते हैं, ओकरा में घुस जाता है, ओकरा याद करता है, एकरा में घुस जाता है। तो आज के बाद जीवन में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन पूरे वीडियो में मात्र 2 मिनट तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। आज ही खत्म होने वाला है दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। और भी प्रॉब्लम वहां पर बाबू आ जाता है जहां पर क्रमिक रूप से पूछता है कि रिस्पेक्टिवली कौन है। तो अब पहले गुलाम वंश होगा कि पहले खिलजी वंश होगा, पहले लोदी होगा कि पहले सैयद होगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब 4 ऑप्शन आता है तो चारों में एबीसीडी में चारों को आगे पीछे करके दे देता है, तो बच्चे वहीं कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत मारते हैं। लेकिन आज के बाद अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 2 मिनट में आपको विश्वास हो जाएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन लोग राज किए। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में आपको पता होगा, यह गुलाम वंश के संस्थापक है। दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक हैं। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खिरज खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। और बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक हैं। अब यह पूछता है कि क्रमिक रूप से कौन है, तो यहां पर जितना भी नाम अभी आपको दिखा, ये टोटल का टोटल क्रमिक से लिखा है। लेकिन आपको कैसे आसानी से याद रहेगा क्रमिक राजवंश के बारे में जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। तो आप यहां देखेंगे एक प्यारा सा स्टेटमेंट और छोटा सा स्टेटमेंट है। नहीं, लोग मुझे अब ट्रिकी जीएस का गुरु कहने लगे। लोग कहते हैं कि सर आप कमेंट करते हैं, सर आप ट्रिकी गुरु हैं। रे बाबू, गुरु तो हम हैं, लेकिन तुमको तो तभी फायदा होगा जब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे और तुम उसको पढ़ोगे। अतः तुम भी पढ़ो और अपने दोस्तों के बीच भी हमारी वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चों तक पहुंच जाए। बस मेरी यही आशा है तुमसे। जिस तरह से हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, आप भी मन से पढ़ो और एग्जाम में यकीन मानो कि साइंस और स्टैटिक्स से पूछे जाने वाले सवाल आपसे 100% बनेगा। नहीं बनेगा तो मुझे कहना अक्सर नहीं बना। लेकिन हाँ, जितना हम पढ़ा रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, आप हर एक वीडियो को देखिए, एक को छोड़िए नहीं। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, एगो पढ़ेगा, 2 नहीं पढ़ेगा, 2 मिनट पढ़ता है, फिर अपना चल, तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया गर्लफ्रेंड का, बतियाने चला गया। इस सब मामला में पढ़ेगा तो बाबू बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम जान लो कि जो आज तुमसे मोहब्बत करता है, कल कुत्ता के बराबर वैल्यू भी तुमको नहीं देगा। ये बात सत्य है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आप अपने जिंदगी का दो, अपने जॉब का दो, अपने एजुकेशन का दो, अपनी पढ़ाई का दो। ओकर बाद दिस दैट कोई चाकचूक के फेर में नहीं रहना है। क्लियर? पक्का ना? तो आइए 1 मिनट में हम आपको याद करा देते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत के क्रमिक राजवंश कौन है। तो गौर करना बाबू, देख तास ला, देख तास ला। अब देखिए कितना प्यारा सा ये छोटा सा स्टेटमेंट है, देख तासला। अभी आप देख रहे होंगे गांव घर में गर्मी का समय है, लोग दोपहर में क्या करते हैं, खाना पीना टाइट का खा के अब पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैठ के पूरा जो है लप 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 जो है ताश खेलना स्टार्ट करते हैं। तो वही जो है, ये सब तो और भी राजा महाराजा भाई हैं, इस सब को तो औरों कोनो काम नहीं था, नहीं आराम से अय्यासी जीवन जीने वाले ये लोग हैं। ये लोग आराम से दोपहरिया में जो है रगड़ के ताश खेलते थे। तो वही स्टेटमेंट लिख दिया हम लोग, देख ताश ला, देख तास ला। अब इसी में सारा दिल्ली सल्तनत के क्रमिक राजवंश का नाम लिखा है। कहेंगे सर कौन कौन है देख तास ला में? तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा दास वंश। सबसे पहले 2 से कौन सा हो जाएगा? दास वंश। इन दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला वंश था वो आपका कौन सा? दास वंश था। और इसी दास वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने सुना होगा या जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ये इल्तुतमिश के गुलाम थे। बाद में ये उनके दामाद भी बने और ये दिल्ली सल्तनत के सम्राट भी बने। लेकिन ये इल्तुतमिश के कौन थे?
गुलाम थे, अतः इन्होंने जो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर स्थापित किया, चूंकि ये दास थे इसलिए उस वंश का नाम क्या रखा गया? दास वंश। उसी को गुलाम वंश या मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं, तो आप क्या बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। या दास वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। या इसी का नाम क्या बताए? मामूलक वंश। कौन वंश? मामूलक वंश। तो दास वंश, गुलाम वंश, मामूलक वंश, इस सब के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि दास, गुलाम और मामूलक ये तीनों एक के नाम है बाबू। दास मतलब भी गुलाम, गुलाम मतलब भी दास, अब मामूलक मतलब भी गुलाम, गुलाम मतलब भी मामूलक, अतः इसके कौन हो जाएंगे संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये ट्रिक था देख तास ला। तो पहला कौन हो गया? दौ से दास वंश। दूसरा कौन होगा बाबू? ख से खिलजी वंश। ख से कौन सा वंश होगा बाबू रे? तो ख से खिलजी वंश हो जाएगा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो जलालुद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। ये किसके संस्थापक हैं? खिलजी वंश के संस्थापक हैं। दास वंश के कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो से हो गया तुगलक वंश। तो से कौन वंश बाबू रे? तो से हो गया तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए सब फोटो से क्लियर हो रहा होगा, दिमाग में सेटिंग कीजिए। दिल्ली सल्तनत के क्रमिक राजवंश में कौन? देख तासला, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। सौ से क्या होगा बाबू रे? सैयद वंश। सौ से कौन वंश? सैयद वंश। और लौ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन? बहलोल लोधी। सबसे लास्ट वाला कौन हो गया? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन हो गए? बहलोल लोधी। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक आपको गयासुद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी। और दास वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दिल्ली सल्तनत के कौन हो गए? क्रमिक राजवंश। कौन कौन? देख तासला, देख तासला, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 क्रमिक राजवंश है। अब जब एग्जाम में सवाल पूछता है तो इसी को क्या करेगा? आगे पीछे दाएं बाएं करके दे देगा और आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आज आपको याद हो गया होगा देख तासला। अब के बाद कभी भी जीवन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि नहीं कभी कंफ्यूजन होगा और आपको याद हो गया होगा, मेरे वीडियो को शेयर जरूर मेरे दोस्त कर दीजिए ताकि आपके दोस्त तक हम पहुंच सके और हम उन लोगों तक भी पहुंच सके जहां मेरी जरूरत है, जहां लोगों की मजबूरी है मुझसे पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पटना तो नहीं आ पाएंगे हमसे डायरेक्ट पढ़ने के लिए, तो मोबाइल पर फ्री में यूट्यूब पे तो पढ़ सकते हैं भाई। तो राहुल सावरना जीएस जो हमारी यूट्यूब चैनल है, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए ताकि वो भी हमसे पढ़ सके। याद हो गया ना बाबू? दिल्ली सल्तनत के क्रमिक राजवंश याद हुआ? कौन? देख तासला। कौन कौन वंश? दास वंश, उसका नाम क्या बताए? मामूलक वंश या गुलाम वंश। उसके संस्थापक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन होंगे? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश, संस्थापक कौन हो गए? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद वंश, संस्थापक कौन हो गए? खिज खां। और सबसे लास्ट में लोधी वंश और संस्थापक कौन होंगे? बहलोल लोधी। याद हो गया? देख तास ला, देख तास ला। पक्का ना? कौन कौन? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और सबका नाम भी याद हो गया? ये सारे संस्थापक हैं। पक्का ना? याद हो गया होगा? एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।